और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक बड़ा एक्शन किया गया है। हेलीकॉप्टर से नारायणपुर लाए गए हैं नक्सलियों के शव। कल मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। मुठभेड़ में 1 करोड़ का नक्सली बसव राजू भी मारा गया था। पिछले 1.5 साल में 400 हार्डकोर नक्सली मार गिराए गए हैं। हेलीकॉप्टर से नक्सलियों के शवों को लाया गया है। नारायणपुर लाए गए नक्सलियों के शव, 27 हार्डकोर नक्सली मारे गए, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू भी मार गिराया गया है। लगातार सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है जिससे सरकार के उस दृढ़ निश्चय को, जिसमें 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करने की बात कही गई है, उसमें कल हुए एनकाउंटर में 27 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें 1 करोड़ का इनामी बसव राजू भी मारा गया है। अब उनके शव लाए गए हैं नारायणपुर। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, विस्तार से बताएं, एक बड़ी यहां पर एक मिसाल है ये जो सुरक्षा एजेंसियों का ऑपरेशन हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी नहीं बहुत बड़ी कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम घटा है ऐसा पहली बार हुआ है कि डीवीसी कमांडर, ये वो कमांडर था जो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, इन सब जगहों पर एक्सेस था। इन सब जगहों पर ये इस तरीके से था जो रणनीति बनाता था, और तमाम जो पुरानी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जिसमें हमने 76 जवानों को, 21 जवानों को, एक लंबी फहरिस्त है, उनको खोया है, ये उसके पीछे था। तो आप समझ सकते हैं कि किस कैडर का नक्सली था। और सबसे बड़ी बात यह है, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है इनके पीछे। 3 लेयर की सिक्योरिटी लेके चलते हैं, उसके बावजूद हमारे डीआरजी के जवान जो लोकल लड़के हैं, वो लोकल लड़के इसलिए कह रहा हूं, वो भी कभी नक्सली संगठन का हिस्सा हुआ करते थे, उन लोगों ने मार गिराया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोकल लड़ाके थे, ये बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव और नारायणपुर, यहाँ के ये लोकल लड़ाके थे। इन लोकल लड़ाकों ने टिप मिली, टिप मिलने के बाद जब घेराबंदी की, तो घेराबंदी करने के बाद ये जानकारी मिली कि यहाँ पर तो बसव राजू भी है। उसके बाद मांद में घुसते चले गए। 27 नक्सलियों को जब मार गिराया, उसके बाद ये भागने की कोशिश कर रहा था, जानकारी ये निकल के आई है। उसके बाद धर दबोचा गया और लगातार फायरिंग चलती रही दोनों साइड से, जिसमें हमने अपने 2 जवानों को भी खो दिया। एक जवान की कल मौत हो गई थी, कल शहीद हो गया था, और एक जवान जो घायल अवस्था में लाया गया था रायपुर राजधानी, उसकी भी मौत हो गई है। तो ये समझा जा सकता है कि इस कैडर के नक्सली को यदि आप मार रहे हैं, और जो अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, उस तारतम्य में यदि समझा जाए तो मौजूदा स्थिति में आपने नक्सल की कमर तोड़ दी है। क्योंकि ये आंध्रा का रहने वाला 6 नामों से जाना जाता था। तेलंगाना में इसको अलग नाम से जानते थे, आंध्रा में अलग नाम से जानते थे, झारखंड में अलग, उड़ीसा में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, मध्य प्रदेश में अलग। और जब इस अलग अलग नामों से जाना जा रहा था, उसके बाद यदि मार दिया गया, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस कैडर का ये नक्सली था। और इस कैडर के नक्सली बनने के लिए सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको लेकर एक लंबी प्रक्रिया होती है नक्सली संगठनों के बीच। उस नक्सली संगठनों के बीच की प्रक्रिया को इसने पालन किया, लागू किया, और लंबे समय तक रणनीति बनाई। रणनीति चलती रही। नौबत ये आ गई कि जब बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए, उसी बड़े ऑपरेशन के बीच एक जानकारी ये भी निकल के आई कि ये जो व्यक्ति है, जो बसवा राजू है, ये बसवा राजू उन नक्सली संगठनों का हिस्सा है, और इसने उन रणनीतियों में हिस्सा लिया है जो बड़े कोर नक्सली हैं। चाहे फिर हिडमा की बात कर ली जाए, गणपति की बात कर ली जाए, ये तमाम लोग हैं। बहुत लंबी फेरिस्त है। उन फेरिस्त में से 2 लोग बीमारी के चलते मारे जा चुके हैं, एक को हमने मार गिराया, 3 लोग ऐसे बचे हैं जो डीवीसी कमांडर के हैं। तो ये समझा जा सकता है, कहा यह भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के भीतर जो हिडमा है, यदि हम हिडमा को मार लेते हैं, यदि हम हिडमा को खदेड़ लेते हैं, तो जो हमारे बच्चों को, जो हमारे आदिवासियों को, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो उनको हथियार थामे जा रहे हैं, जो उनको हथियार दिए जा रहे हैं, हमको उससे मुक्ति मिल जाएगी। और छत्तीसगढ़
जिसको ये कहा जाता है कि ये नक्सल की कैपिटल है, इससे भी, इस टैग लाइन से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये ऑपरेशन हमारे लोकल लड़कों ने चलाया, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, एक बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लगातार ऑपरेशन जो चला रहे हैं, उन ऑपरेशन में एक आंकड़ा निकल के आया है, तकरीबन तकरीबन इस 2 साल की सरकार में 400 से ज्यादा माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन जब आप इतने बड़े कैडर के माओवादी को मार देते हैं, तो उन 400 के इतर, क्योंकि उन 400 को भी ट्रेनिंग देने वाला यही था, और ऐसे कई 400 को पैदा करने वाला ये बसव राजू था। और बसव राजू जैसे जो 2-3 और हैं, जिनकी बीमारी के चलते मौत हुई या उम्र हो चली थी, इस तरीके के कैडर का नक्सली 30 साल में नहीं कभी पाया गया है। ये चीज जो सुंदरराज जी ठीक है, है। जो बस्तर आईजी है, उन्होंने इस चीज को माना है कि हमको 30 साल में इस कैडर का नक्सली आप बहुत बड़ी हमारे डिटेल जवानों दे को- रहे हैं और ये डिटेल इस बात का यहां पर एक सबूत सामने रख रही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होने में। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए दीपक विश्वकर्मा, इस जानकारी के साथ आपका। उधर बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से।